टॉपिक है वो है रेगुलर फाल्सी मेथड या मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी इसे बोलते हैं, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन भी बोलते हैं इसे। तो ये मेथड जो है ये इसका जो कन्वर्जेंसी लेवल है वो एज कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड बहुत ही कम है, यानी ये जल्द ही इससे रूट जो है वो फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इसका मेथड या इसका क्राइटेरिया देखते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन की सूरत में, तो उसका रूट आपने फाइंड करना है। इक्वेशन की सूरत में आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी दिया जा सकता है, आपको अलजेब्रिक फंक्शन भी दिया जा सकता है, आपको पोलिनोमियल की फॉर्म में यानी एक्स की कुछ भी पावर दे के आपसे कहा जा सकता है कि इसका जो ना रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करें बाय पोजीशन ऑफ फाल्स पोजीशन, मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन या रेगुलर फाल्सी मेथड से। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ये हम तकरीबन ये नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं। तो इसका रेंज ऑफ रूट एज इट इज ही निकालना है, जैसे बाइसेक्शन मेथड के अंदर हमने निकाला था कि टेबल बनाते थे, डिफरेंट एक्स की वैल्यूज हम पुट करते जाते थे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आती जाती थी, और उस पॉइंट के ऊपर जहां पर हमारे फंक्शन की वैल्यूज है वो साइन चेंज करती थी, वो पॉइंट जो थे हमारे इंटरवल के पॉइंट होते थे। फ्रॉम द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स वी फाइंड interval AB where the sign of f of x changes by mean value theorem there exists C belongs to AB, यानी AB के अंदर एक पॉइंट C जरूर होगा such that ग्राफ ऑफ f यानी फंक्शन का जो ग्राफ है वो कट करेगा x एक्सिस को at C, वो C के ऊपर जो है वो x एक्सिस को कट करेगा, that is C is the solution of f of x, यानी यहां पे लिखना है x एक्सिस at C के ऊपर कट करेगा, तो C जो है वो उसका रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वही हमने फाइंड करनी है। अब ग्राफ के अंदर चलते हैं। ये वाली जो चीज है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपको बाद में करवाता हूं, पहले ग्राफ के अंदर हम देखते हैं। देखें जी, ग्राफ के अंदर इस तरह से है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये हमारा ना जो ब्लैक लाइन से कर्व सी बनी हुई है ये हमारा एक ग्राफ का फंक्शन है जिसे एफ ऑफ एक्स कहते हैं, यानी ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है, ये वाली लाइन जो है। अब ग्राफ हम देखते हैं कि जो ब्लैक लाइन है कर्व सी बनी हुई है वो इस पॉइंट सी के ऊपर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ये देखें, ये पॉइंट सी है, इसके ऊपर वो कट कर रही है। इसका मतलब यह है कि इस ग्राफ का जो सोल्यूशन होगा यही पॉइंट होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है जहां पे 0 होता है तो वो पॉइंट सी है जिसके ऊपर जो आप एक्स एक्सिस के ऊपर ये कट कर रहा है फंक्शन। तो इसका मतलब है कि क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है और यहाँ पे आप देखें वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यही हमने पॉइंट सी जो है वो निकालना है जो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसका कुछ तरीका इस तरह से होता है कि हमने जो इंटरवल फाइंड किया है ना ए और बी, इस मेथड से आप देख लें ए यहां पर है और बी यहां पर है, तो क्या होता है कि ए जो है वो बी से छोटा होता है। इंटरवल के अंदर क्या होता है, ए लेस देन बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि C जो है वो A और B के बीच में है, हमने इसे फाइंड करना है, C की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अब देखें ये B पॉइंट था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन के ऊपर भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो फंक्शन के ऊपर ये पॉइंट जो है वो ए बी अलोंग एक्स एक्सिस है और एफ ऑफ बी अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट जो B कैपिटल B है ये आपके पास B एफ ऑफ बी आ गया। इस b के लिहाज से इसका कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन के ऊपर पॉइंट जो है वो b f ऑफ p है। इसी तरह इस a का ग्राफ, ये जो रेड लाइन डॉटर लाइंस आपको नजर आ रही हैं, तो ये a पॉइंट बना और इसके जो कोऑर्डिनेट बने वो आपके पास a f ऑफ a बने, यानी आपके पास एक ये पॉइंट है और एक b
ये पॉइंट है, 2 पॉइंट आगे ग्राफ के ऊपर जो इंटरवल के पॉइंट्स थे उनके लिहाज से। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये देखें एक स्ट्रेट लाइन बनती है रेड शक्ल में, ये देखें ये वाली जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब जरा गौर करें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वो बी से पहले कट कर रही है, यानी x1 के ऊपर कट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर। तो x1 जो है वो मोर क्लोजर हो गया सी के एज कंपेयर टू बी, ठीक है। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास नजर आ रही है, अब जो है ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। कंसीडर किया कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ जो फंक्शन का है वो कंसीडर किया कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। अब हमें पता है कि इधर देखें 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरह का एक ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, एक है x1 y1 और एक है x2 y2, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है? स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है, और स्लोप आपको पता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के बराबर होती है। ये वाली चीज जो है अप्लाई की यहाँ पर। अब यहाँ पे ये देखें x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, ये वैल्यू कौन कौन सी है? x1 की, ये है आपका x1 और ये y1, इसी तरह ये x2 और y2। अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, इसके अंदर पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा? y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए एक्स माइनस ए। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहां तक होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ इस इंटरवल के अंदर ए बी इंटरवल के अंदर क्या है? ग्राफ ऑफ एफ इज टेकन एज अ स्ट्रेट लाइन, सो द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। यानी जो बात मैंने पहले की कि अब जो ग्राफ है वो उसको कंसीडर किया गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो उस फंक्शन का हमें रूट का सोल्यूशन देगी। तो अब देखें स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई लाइन कट करती है तो वहां पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमें यही वैल्यू चाहिए थी y की, फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, उसका जो रूट्स है। तो हम कहते हैं कि ऑफ रूट दैट इज पुट y इज इक्वल टू 0। y अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 0 माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए एक्स माइनस ए। अब ये चीज इधर आके मल्टीप्लाई हो गई माइनस एफ ऑफ ए के साथ बी माइनस ए ओवर ये चीज इधर आके डिवाइड होगी बराबर एक्स। यहाँ तक क्लियर है?